बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैरबरोस नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की बात करेंगे और देखेंगे कि हम इस प्रोटोकॉल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स इन ऑथेंटिकेशन। और नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरप्राइज लेवल और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं अपने जो है तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑथेंटिकेशन को जो है तो बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कर्बरोस का काम क्या होता है एक एग्जांपल से। नॉर्मली जैसे कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ हमने राइट्स दिए होते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी अटेंडेंस चेक कर सकें, अपने मार्क्स चेक कर सकें, अपनी एनरोलमेंट चेक कर सकें। और कुछ हमने राइट्स दिए होते हैं टीचर्स को, फैकल्टी को, कि फैकल्टी जो है तो डेटा को अपडेट कर सके, मार्क्स को अपडेट कर सके, ठीक है, और अटेंडेंस को अपडेट कर सके। तो नॉर्मली जो एक यूज़र नेम और पासवर्ड स्टूडेंट को दिया जाता है और फैकल्टी को दिया जाता है, उसको बेसिकली जो फैकल्टी को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, तो फैकल्टी जब उसको यूज़ करेगा तो तभी उसको एक्सेस मिलेगी उस व्यू की कि वो उसमें मार्क्स इंटर कर सकें। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर स्टूडेंट को मिल जाए तो देयर मे बी अ वायलेशन, कि वो इंटेग्रिटी, जो डाटा की इंटेग्रिटी होगी उसको वायलेट किया जा सके और जो अल्टीमेटली जो है तो डाटा इनकन्सिस्टेंसी की तरफ हम जा सकते हैं। तो अपने डाटा को सेव करने के लिए और ऑथराइज एक्सेस देने के लिए नॉर्मली हम कैरबरोस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं कि जो ऑथराइज पर्सन हो वही हमारे सिस्टम्स में लॉगिन हो और उन्हीं को सिस्टम की सर्विसेज तक एक्सेस दी जाए, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम कैरबरोस जो एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन के जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उन्हीं को एक्सेस दी जाए सिस्टम की। अदरवाइज़ जो अनऑथराइज पर्सन होंगे तो वो सिस्टम्स को बेसिकली मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को पहले समझ लें तो हमारे पास यहाँ पे एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है जिसको हम KDC कहते हैं, इसको हम कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास एक सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर, जिसको मैं AS यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन सर्वर। और एक हमारे पास जो सेकेंड सर्वर होता है उसको हम कहते हैं बेसिकली टिकट ग्रांटिंग सर्वर, ठीक है, उसको हम कहते हैं TGS, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। अभी हम इनकी वर्किंग जो है तो बेसिकली देखेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करती हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है कहाँ पे हैं, बेसिकली की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, ठीक है। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मतलब है कि ये हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस होगा जो बेसिकली कीज़ ऑथेंटिकेट करेगा। कीज़ यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए। अब यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये वो एप्लीकेशन है जैसे मैंने कहा कि कोई CMS है, ठीक है। तो CMS तक एक्सेस तभी दी जाएगी जब यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक होगा। और लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई एक यूज़र है जो कि CMS को एक्सेस करना चाह रहे, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या होगा कि यूज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जो है तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, कि आई एम अ यूज़र। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि आई एम यूज़र, ठीक है, यूज़र A, फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र हो सकता है, जो फैकल्टी होगा तो वो बता देगा कि आई एम अ फैकल्टी मेंबर, ठीक है। तो और मुझे क्या कर दिया जाए, एक टिकट साइन कर दिया जाए, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करेगा टू गेट अ टिकट, ठीक है, गेट टिकट, ठीक है। एक क्या होगी, एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी टिकट ग्रांट करने के लिए। अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट चली जाएगी ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्वर का काम होता है कि ऐसी जो भी रिक्वेस्ट यूज़र से आए सबसे पहले उसको ऑथेंटिकेट किया जाए कि वाकई यूज़र नेम और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये ठीक हैं या नहीं है। और उसके बाद वो देखेगा कि इधर उसने टिकट कोई जो है तो रिटर्न करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब लेट सपोज कि जो ऑथेंटिकेशन है, ये जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ये कहता है ठीक है, जो भी मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही है, जो यूज़र है वो वैलिड यूज़र है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको एक की रिटर्न कर देते हैं, क्या करेगा, उसको एक की रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं टिकट ग्रांटिंग की, TGT, टिकट ग्रांटिंग टी। उस की को हम कहते हैं टिकट ग्रांटिंग टी। और ये जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है ये कहता है उस यूज़र को कि मैंने आपको ये की सेंड कर दिया है, अब आपने क्या करना है, इसको अगर डिक्रिप्ट कर सकते हैं तो कर दें, डिक्रिप्ट,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो डाटा को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसमें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है ये बेसिकली क्या करता है, एक की जो है तो यूज़र को भेज देता है और यूज़र को ये कहता है कि ये जो मैंने आपको की भेजी है आप पहले इसको डिक्रिप्ट करके बताओ कि पता चले कि वाकई आप ही वैलिड यूज़र हैं। ठीक है, अब वो जो यूज़र के पास एक की आ जाएगी, अब यूज़र के अगर तो यूज़र वैलिड होगा तो यूज़र के पास उसको डिक्रिप्ट करने का जो एक एग्जैक्ट कोड होगा वो अवेलेबल होगा। तो यूज़र क्या करेगा कि अपनी जो डिक्रिप्ट कोड होगा उसको यूज़ करेगा और डिक्रिप्ट कोड को यूज़ करके दोबारा जो मैसेज होगा वो ऑथेंटिकेशन सर्वर को भेजेगा कि दिस इज़ माई कोड। ठीक है, ऑथेंटिक डिक्रिप्शन कोड। अब ये दोबारा जब रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगी तो वो देखेगा कि ठीक है भाई, जो यूज़र को हमने एक डिक्रिप्ट कोड भेजा था यूज़र ने उसको भी क्या कर लिया है, जो है तो ठीक से डिक्रिप्ट कर लिया, तो इट्स मीन कि ये वाकई जो यूज़र है ये ऑथेंटिक यूज़र है। ठीक है, तो यूज़र ये जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के थ्रू जो है उसको बेसिकली एक जो एक्सेस होती है वो ग्रांट कर देगा फॉर स्पेसिफिक सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर होगा ये कहेगा कि हेयर इज़ योर सर्विस की, के सर्विस की। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम क्या होता है कि ऑथराइज पर्सन को ही सिस्टम के अंदर, जैसे हमारे पास एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एक मॉड्यूल है मार्क्स एग्ज़ाम का। ठीक है, तो एग्ज़ाम के मॉड्यूल तक जो कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तक एक्सेस करने के लिए जो हमने ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैरबेरोस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास होगा की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और उस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर एक हमारे पास सर्वर होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर और एक हमारे पास सर्वर होता है टिकट ग्रांट सर्वर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर को। ऑथेंटिकेशन सर्वर सबसे पहले जो नॉर्मल चेकिंग होगी, यूजर नेम पासवर्ड उसको चेक करेगा और उसके बाद उसको क्या कर देगा, एक जो है तो टिकट असाइन कर देगा। वो जो टिकट होगी वो एक डिक्रिप्ट कोड होगा। ठीक है, और जो वैलिड यूज़र होते हैं उसके पास पहले से अपना एक डिक्रिप्ट कोड अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसको पासवर्ड हैश कहते हैं, हैश पासवर्ड कहते हैं। अब जो वैलिड यूज़र होते हैं, जो भी ऑथेंटिकेशन सर्वर से ये जो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है वो उसको क्या कर लेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करने के बाद वो मैसेज पास दोबारा किसको भेजेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर को कि दिस इज़ माय डिक्रिप्ट कोड। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर कहेगा कि वाकई ये यूज़र जो है तो ऑथेंटिक है, तो वो क्या करेगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के थ्रू उसको जो है तो एक जो सर्विस यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है जो कि एक एप्लीकेशन सर्विस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए एक सर्विस होगी, वो उसकी जो परमिशन है वो यूज़र को भेज देगा और यूज़र उसके बाद क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। और जब ये जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर है TGS है, ये जब एक सब एट द एंड ऑफ प्रोसेस जब वो एक परमिशन दे देता है यूज़र को कि नाउ यू कैन यूज़ दिस सर्विस, तो उसमें बेसिकली साथ में टाइम स्टैम्प को भी ऐड कर देते। ठीक है, जो एक प्रोसेस होता है ना टाइम स्टैम्प का, मतलब कि आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स अगर कोई यूज़र कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो जब भी टिकट ग्रांटिंग सर्वर जब एक की जो कि एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो एक सेशन जनरेट करेगा, की एंड में जो है तो आफ्टर ऑल ऑथेंटिकेशन जनरेट करेगा, उसके साथ साथ एक टाइम स्टैम्प भी वो लगा देता है कि अगर 5 to 10 मिनट्स तक कोई यूज़र भी उसको यूज़ नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। जैसे आप एप्लीकेशंस देखते हैं ना, बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, अगर आपने कोई एक मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन किया है HBL या कोई भी जो है तो बैंक हो सकता है एस्क्री का, ठीक है, जो भी नॉर्मली बैंक्स हैं, तो किसी भी अगर बैंक के एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और आप 2-3 मिनट के लिए उसको यूज़ नहीं करें तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बैक एंड के ऊपर यही प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन की आई होती है उसके साथ एक टाइम स्टैम्प भी होता है कि उस टाइम स्टैम्प के अंदर अगर कोई बंदा उस सर्विस को यूज़ नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली उसको दोबारा जो है तो वो जो टिकट होती है वो एक्सपायर हो जाती है और हमारी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है। सेम यही प्रोसीजर होता है आप कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी, अगर यूज़र जो है तो अपना जो है तो यूज़र नेम पासवर्ड लगा के तो उसके बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा रही तो आपसे जो है तो दोबारा अगर 5 to 10 मिनट्स के बाद आप उसे यूज़ करते हैं तो वो दोबारा आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द होल
प्रोसेस हो, नॉर्मली जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो कैरबेरोस नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अनसिक्योर नेटवर्क्स में, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि ये नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो वहाँ पे हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। और दो यूज़र, आप कह सकते हैं कि टू एप्लीकेशंस जो हों उनको आपस में अगर कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, या यूज़र है वो किसी स्पेसिफिक सर्विस या एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो वो इस प्रोटोकॉल के को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Kerberos नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।